अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में शामिल करता हूँ। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक रबर प्लांट पे है। तो आज मैं आपको ना रबर प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये जो रबर प्लांट होता है ना, ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। इसको फाइकस अलास्टिका भी कहते हैं। इसकी कई सारी वैरायटीज़ होती हैं। अब ये जो वैरायटी है ना, इसमें एक होती है जिसके अंदर ना पत्ते ना यहाँ तक येलो होते हैं, फिर बहुत ही कम होता है। जैसे ना ये देखो, इसमें बिल्कुल प्लेन आ रही है ना, उसमें ऐसे किसी पत्ते में प्लेन नहीं आता। उसके सारे पत्ते नियर अबाउट ऐसे होते हैं और वो बहुत अच्छी लगती है। पत्तों की शेप बिल्कुल ऐसी ही होती है, लंबे नहीं होते, गोल होते हैं। जैसे कि ये है, ये देखो ऐसा पत्तों की शेप ऐसी होती है। और उसकी टहनी ज़रा रेड होती है। उसके नाई जो निकलते हैं ना, ये भी फुल रेड होती है। और ये भी रेड शेड डेरी होती है। वो भी एक वैरायटी होती है, ये भी वैरायटी होती है। इनके नाम मुझे ना ट्रांटिका कहते हैं उसे, ऐसे ही है, मुझे अच्छी तरह नाम याद नहीं है उसका। अच्छा, एक ये वाली वैरायटी होती है, ये देखो लंबे लंबे पत्तों वाली। इसके मोस्टली पत्ते वेरीगेटेड होते हैं। ये ऐसे अनवेरीगेटेड क्यों हुआ? क्योंकि अरे यहाँ नहीं, फ़िलहाल अभी फिर बहुत ज़्यादा शेड पड़े हैं। इस वजह मैं आपको बताऊँ, वो इतना हार्डी प्लांट है कि इसके ऊपर कई दिन से ना, हमें 15 दिन से धूप नहीं आ रही, बिल्कुल यहाँ से दबा पड़ा है। यहाँ पे ना सब कुछ खड़ा था, कार खड़ी थी, तो इस वजह से नहीं, ये अंदर दब गए थे। तो फिर भी ये देखो, ये ग्रो होते रहे, इनको फंगस नहीं लगी। जबकि ग्रेप वाइन को बहुत ही जल्दी फंगस पकड़ी है। तो यहाँ पे जो मेरी ग्रेप वाइन पड़ी थी, उन सबको फंगस लग गई है। तो ये इसी वजह से ना बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, जल्दी मरता नहीं है। इसको ना आपने क्या, इसकी केयर कैसे करनी है? इसको ना इतनी सनलाइट में ना रखो, रोशनी दो हो। फॉर एग्जांपल यूँ समझ लो कि सुबह की रोशनी आए, और लेकिन ब्राइट लाइट होनी चाहिए। ये नहीं कि अंधेरे में रखते हैं, अंधेरे में इसके सारे पत्ते ग्रीन हो जाएंगे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो ऐसे। तो अगर वेरिगेशन चाहते हो, ये देखो जहाँ पे इनको थोड़ी सी रोशनी मिली, वहाँ से इसके पत्तों में वेरिगेशन है। लेकिन इसकी ये भी आदत है कि जब सर्दी आती है ना, यानी कि धुंध पड़ रही हो, तो ये अपने पत्तों को ना ग्रीन कर देता है। ये वाली वैरायटी, वो वाली वैरायटी नहीं, उसके पत्ते वैसे ही रहते हैं। वो यहाँ से मिली नहीं मुझे कहीं से, ये भी मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी। ये वाली दो वैरायटी यहाँ जो बहुत आसानी से मिलती है, वो ब्लैक होती है और रेड वाली होती है, और ग्रीन वाली होती हैं। तो वो इजीली मिल जाती है। जबकि ये भी बहुत, दोनों मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी। घूम घूम के पूरा मैं तकरीबन मुल्तान घूमा था, फिर जाके मिली थी मुझे दो वैराइटीज़। तो अगर मैं आपको कहूँगा कि अगर रखना चाहते हो तो ये वाली दो वैरायटी ज़रूर रखो। ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये मिल जाती है। इसके लंबे पत्ते होते हैं ज़रा, इसमें वेरिगेशन ज़्यादा होती है। ऐसे नहीं होती, जैसे मैं आपको कहा था कि शेड पड़े रह गए, इसमें वेरिगेशन ज़्यादा होती है। मोस्टली पत्तों में वेरिगेशन होती है, जबकि इसके मोस्टली पत्ते ग्रीन होते हैं। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो वेरिगेशन अपनी निकाले। ये मोस्टली बाहर में अपनी वेरिगेशन निकालते हैं जब तेज़ी से पत्ते निकलते हैं, मौसम थोड़ा ठंडा होता है, मौसम में नमी होती है। और जब बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम होता है, तो मैंने आपको कहा कि अपने पत्ते फुल ग्रीन कर लेता है, ग्रो करता रहता है। ये नहीं कि रुकेगा, ये ग्रो करता रहेगा। और जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी आ जाएगी ना, जैसे जून जुलाई, उसमें ये मैं पॉट की बात कर रहा हूँ। ज़मीन में तो उसकी ताकत होती है ना, नीचे ज़मीन ठंडी होती है। मैं पॉट की बात कर रहा हूँ। पॉट में ना अगर जून जुलाई आएगा, तो ये अपनी ग्रोथ को थोड़ी सी थामेगा। फिर जब वो आएगी ना सावन, फिर जाके अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा। मई जून जुलाई, वो समझ लो कि अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसमें अपनी ग्रोथ को स्लो कर देगा। अब ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक बाहर में ग्रो हुआ है, यहाँ से काफ़ी वो है, तकरीबन 6 इंच के बराबर ग्रो हुआ है। जबकि सर्दी में ये देखो, ये यहाँ से यहाँ ग्रो हुआ था, और बाकी ये जो मैंने एयर लेयरिंग काटी थी, वो है जो नीचे वुडी है ना, ये मैंने किससे ग्रो की? ये मैंने सारे के सारे एयर लेयरिंग से ग्रो की। कुछ एरिया में जहाँ पे नमी होती है, मौसम ठंडा रहता है, वहाँ के ना, अगर आपने इसकी एक नोट यहाँ से, मतलब यहाँ से मैं काट दूँ, और दूसरी यहाँ से काट दूँ, और फिर यहाँ से काट दूँ, इसकी एक नोट भी मैं अगर लगाऊंगा, पानी में डाल के रख दूँ, तो ये रूटिंग पकड़ लेती है। लेकिन जहाँ पे ये रूटिंग नहीं पकड़ती, ये जो हमारा गर्म मौसम है ना, इसमें ये गल जाती है गर्मी की वजह से। लेकिन अगर आपके यहाँ ठंडा मौसम है, जैसे आप ठंडे इलाके में रहते हो, तो अगर आप इसकी सिर्फ नोट काट के लगाओगे ना, काट के पानी में डाल के रख दोगे ना, तो तकरीबन 20 दिन के बाद उसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जबकि यहाँ पे इसके ग्रो करने का क्या स्टाइल है, यहाँ की पे इसके ग्रो करने का सिर्फ एक ही मेथड है, एयर लेयरिंग की। यहाँ पे कटिंग से ग्रो नहीं होता। कटिंग पे लगाओगे बहुत ही कम चलेगी, क्योंकि इसकी स्किन देख लो, स्किन पे कोई आपको रूट नहीं दिखेगी। और अगर आपने इसकी कटिंग लगाना चाहते हो, तो ऐसी रूट लगाओ जो वुडी ब्रांच हो। न्यू ब्रांच पे इसकी कभी भी कटिंग नहीं लगेगी। वुडी ब्रांच पे क्यों लगेगी? वुडी ब्रांच से रूट्स अक्सर निकलती रहती हैं। अगर आपको कहीं पे दिखा दूँ, जो वुडी ब्रांच होती है ना, उस पर रूट्स निकलती रहती हैं। तो
आपने ज़्यादातर ख्याल यही करना है कि आपने बूटी जो ऐसे बूटी प्लांट हो ना इससे ग्रो करना है। अभी फ़िलहाल मेरे कोई दिख नहीं रही, वरना मैं आपको दिखाता। तो मैंने आपको बताया कि सब के सब ने मैंने कटिंग से ग्रो, मैंने एयर लेयरिंग से ग्रो किया। और एयर लेयरिंग मैंने पिछले साल की थी। 3 प्लांट थे मेरे पास, एक ये था और 2 और थे, वो 2 और मर गए। मुझे नहीं पता उनकी क्या वो थी। एक क्या क्या सीन बना, एक के ना अंदर चूंटियाँ गमले के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई थी और मैंने उसको वो नहीं किया, तो वो ऊपर नहीं चींटियाँ उसकी जड़ें खा गई क्या था, क्योंकि इसका ये रबर प्लांट के अंदर सैर निकलता है, शायद वो चींटियों को बहुत पसंद था तो वो खा गई। ये देखो, ये मैंने यहाँ से एयर लेयरिंग की थी, ये देखो यहाँ से। तो फिर उसकी जगह ये नई शूट निकली, एक और मैंने यहाँ से एयर लेयरिंग की थी, ये यहाँ पे इसके पीछे से की थी। ये देखो, ये दिख रहा है कटा हुआ, ये यहाँ से। तो ये भी इसने भी यहाँ से एक और शूट निकाल ली। और बाकी मैंने इसके ऊपर से एयर लेयरिंग की थी। ये यहाँ पे पता नहीं आपको दिखे या ना दिखे, तो इसने ये नई शूट निकाली। और देखो कितना स्लो ग्रो हुआ है, ये सिर्फ इतना सा ग्रो हुआ है और 6 महीनों में, 6 क्या बल्कि ज़्यादा महीने हो गए होंगे अब तो, क्योंकि मैं अक्टूबर में काटी थी। तो सिर्फ इतना, देखो कितने प्यारे पत्ते निकाले इसने, जैसे अजीब है, सनलाइट ना हो अंदर। ये वही है, देखो कितने अच्छे पत्ते निकाले इसने। तो इसकी हैबिट्स यही है। जबकि ये देखो यहाँ पे बिल्कुल ग्रीन पत्ते हैं, उसी की टहनी है। जबकि यहाँ पे इसने बहुत ही लाइट और बहुत ही प्यारे पत्ते निकाले। तो अब बात करते हैं इसकी। मैंने आपको सन का बता दिया कि इतना सन लविंग प्लांट नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा सन में, वेरीगेटेड वाला। इसको अगर बहुत ज़्यादा सन में रखोगे पोर्ट में ना बहुत ही प्यारा लगता है। इसको कोशिश करो कि सीधी टहनी रखो इसकी। देखो मेरी टेढ़ी हो गई है टहनी ना, ऐसे गिर रही है, लंबे बहुत हो गए। और नीचे देखो पोर्ट कितना छोटा है। ये इनको ना मैं बड़े पॉट में डालूंगा। ये तकरीबन अक्टूबर में लगाई थी ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि 6-7 महीने हो गए इनको। 7 महीनों से इसमें पड़े हो। ये देखो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मोटी मोटी टहनी है, काफ़ी अच्छा जा रहा है। ये देखो कैसे पत्ते निकाल रहा है। जबकि इसकी ना, वहाँ आपको ये बात बताऊँ कि ये वाली वैरायटी जल्दी बढ़ती है, बहुत जल्दी बढ़ती है। ये वाली वैरायटी बहुत स्लो बढ़ती है। इस वैरायटी के मेरे पास एक प्लांट था, वो भी मर गया। उससे मैंने ये 2 प्लांट बनाए, ये और ये। तो अच्छा है कि प्रोपेगेट करते हो, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि ये कैसे मर जाता है। ये इतना हार्डी प्लांट है, ये जल्दी मरता नहीं है। लेकिन अगर इसको वो कंडीशन ना मिले जो आप, फॉर एग्जाम्पल इसको आप फुल धूप में रख दो, इसको, हाँ इसको पानी बहुत पसंद है, अगर आप इसको कम पानी दोगे ना, बहुत ही ज़्यादा कम पानी दोगे, फिर भी ये मर जाएगा। तो उसकी, इसकी जो इस वाला था, इसके साथ ये बनी कि इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी जब मैं लेके आया था ना, तो इसी वजह से मैंने इसकी एयर लेयरिंग जल्दी से कर ली थी। तो इसके सबसे पहले मैंने एयर लेयरिंग लगाई थी, ये सबसे छोटी हैं, जबकि इनकी मैंने बाद में लगाई है, ये इससे बड़े हो गए हैं। ये प्लांट थोड़ा कम हार्डी है, ये वाला प्लांट ज़्यादा हार्डी है। ये स्लो ग्रो करता है, ये तेज़ी से ग्रो करता है। इसकी पहचान क्या है, इसके पत्ते छोटे होते हैं, इसमें हर किसी में वेरिगेशन होती है, इसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं और इसमें किसी किसी में वेरिगेशन होती है। तो आप दोनों लगाओ, एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे ग्रो करते हैं। जो मैं आपकी टिप दूँ ना, आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट में इसको छोटे पॉट में रखना है, इसको पानी खूब देना है, इसको ऐसे जगह रखो जहाँ इस पर इनडायरेक्ट सनलाइट आए। इसको बिल्कुल शेडी एरिया में ना रखो। जब इसकी ना रूट पे ना देखो कि चींटियों का हमला हो रहा है, तो उसको क्योर करो, किसी तरह उसको स्टॉप करो, अदरवाइज ये इसको मार देंगी। क्योंकि मेरा एक प्लांट इसी वजह से मारा है। मेरे पास 3 प्लांट हैं, 300 देखो मैंने कितने सारे बना लिए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8 प्लांट बना लिए मैंने। सिर्फ 2 प्लांट, बल्कि 3 प्लांट से 8 प्लांट बनाए। एक मेरे पास अभी भी है, जबकि 2 में जल गए हैं। उसकी एक की वजह मैंने आपको बता दी कि चींटियाँ पड़ गई थी, जबकि दूसरी की वजह ये वाली वैरायटी थी, ये पहले ही मरने वाली थी, तो इस वजह से मैंने इसको जल्दी से उगा दिया, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत कम थी जो मैं लेके आया था ना। तो ऊपर वाली तो बच गई, जैसे ही मैंने उसकी एयर लाइन काटी था तो वो सूखता गया, फिर वो बच नहीं पाया। तो हाँ, इसकी एक और बात आपको बताऊँ, अगर आप ना इसकी प्रूनिंग करोगे ना, मैं कहता हूँ कि यहाँ से प्रून कर दूँगा, तो ये देख लो प्रूनिंग का इंजाम। प्रूनिंग करने से ना ये बहुत ही मुश्किल से बचता है और बहुत ही स्लो ग्रो करता है। जब आप इसको काट दोगे ना, ये देखो 6 महीने में यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है, सिर्फ ये छोटा सा बढ़ा 6 महीने में, और बल्कि 7 महीने हो गए। और ये देखो ये भी छोटा सा बड़ा है।
तो इसकी प्रूनिंग मैं कहता हूँ ना करो। इसकी जो एक टहनी है ना सीधे लेके चलो, और ऊपर से अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो गई तो फिर काट दो, अदरवाइज़ इसको ऊपर से ना काटो। क्योंकि ना आप अगर बहुत ज़्यादा बुशी बनाओगे ये ना, ये बहुत ज़्यादा बुशी अच्छा नहीं लगता। ये बिल्कुल एक सीधी ब्रांच ऐसे सीधी जा रही हो ना बिल्कुल ऐसे, तो फिर ये अच्छा लगता है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ना इनको ना अभी फ़िलहाल मेरे पास जगह नहीं है, अदरवाइज़ मैं इनको बड़े पॉट में डाल के सबको ना एक बड़े पॉट में, बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में, ये 6 इंची का ना, मैं ज़्यादा 8 इंची में डालूँगा। उन पे डाल के एक स्टिक लगा के इनको सीधा कर देते हैं, क्योंकि अभी ये सीधा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वुडी बन गई ना ब्रांच पे, ये सीधी नहीं होगी। बिल्कुल सीधा इसको ग्रो करो, बहुत प्यारा लगता है। इसको अलग रखो, एक फॉर एग्जाम्पल अपना अंदर इंडोर भी आप रख सकते हो। हाँ, मैं आपको बताऊँ कि इंडोर ना साउथ फेसिंग विंडो नहीं होती उस पर आप रख सकते हो, ताकि इस पर ना वो आती जाए, सनलाइट आती रहे। तो ये इंडोर रखने के भी बेस्ट प्लांट है। हाँ, इसके अंदर से सैप निकलता है, तो ये सैप ना अपना किसी चीज़ पे ना लगने दें, क्योंकि ये थोड़ा टॉक्सिक होता है। तो उसको खाद की बात करते हैं। खाद की अगर मैं बात करूँ ना, खाद की बात ये है कि मैंने इसको अभी तक कोई खाद नहीं दी और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। मैं इसको सिर्फ पानी दबा के देता हूँ, पानी इसको बहुत पसंद है। इसको जितना ज़्यादा पानी दोगे उतना अच्छा ग्रो करेगा। इसकी रॉटिंग अभी तक मैंने कोई इशू फेस नहीं किया, लेकिन अगर आप छोटे से प्लांट को बड़े से गमले में लगा दोगे तो फिर रॉटिंग होगी। मैं छोटे से प्लांट को, जो इतना बड़ा प्लांट है, तकरीबन 2 फुट से ज़्यादा ही होंगे, उनको मैं 6 गमले में रखा हुआ। तो इस इट डज़ नॉट मैटर कि ना पॉट साइज़ छोटा है। ये देखो कि छोटे से पॉट में इतने तेज़ी से बड़ा हो गया, तो इतने बड़े पॉट में पड़ा है 12 इंची के पॉट में, वो इतना स्लो ग्रो कर रहा है। तो ये मैटर नहीं करता कि पॉट कितना बड़ा है, इसको छोटे पॉट लगाओ तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा पॉट रखो फॉर एग्जाम्पल ना, इतना पॉट इसके लिए बेस्ट है। मैंने आपको कहा ना मैं इसको इससे बड़े पॉट में नहीं डालूंगा। बड़े पॉट में डाला तो फिर ये एक तो इतना अच्छा नहीं लगता, छोटे पॉट में ये ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरी बात ये देखो, बड़े पॉट में इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, जबकि छोटे पॉट में ये ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है। इसको खाद की जितनी ज़रूरत नहीं होती, मैं इसको ऐसा कोई खाद नहीं दी। इसको ऐसे सनलाइट में रखा हुआ, इसको पानी खूब देता हूँ, और इसकी प्रूनिंग मैं आपको नहीं करने दूँगा। इसको प्रूनिंग बिल्कुल ना करें। और यही है फ़िलहाल तक की इन्फॉर्मेशन। मैं आपको कहूँगा अगर आपको वो वाली वैरायटी मिले, उसके ना मोस्टली ये देखो ना इसमें रेडिश कम है, उसके बहुत ही ज़्यादा रेडिश होती हैं, जबकि इसमें कोई रेडिशपन नहीं होता बिल्कुल भी। इसमें आ जाता है थोड़ा, ये देखो जैसे अभी आ गया इसमें, जबकि इनमें बहुत कम है, उसमें बहुत ज़्यादा रेडिशपन होता है और बहुत ही ज़्यादा वेरीगेटेड होता है। तो यहाँ के लोग, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, तो अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएंगे इनके नाम। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं इसकी, एक आधी वैरायटी नहीं है जो मैंने आपको बताई कि तो ये है पड़ी। इसके अलावा एक और है वेरीगेटेड में, और बगैर उसके वेरीगेटेड में भी काफ़ी सारी हैं। तो ये काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं मैं बाकी भी कलेक्शन करूँगा। अभी तो सिर्फ मैं यही अच्छी लगती थी ना, एक ब्लैक वाली होती है वो भी मैं लगाऊंगा, वो भी इनके साथ कंट्रास्ट बना लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास जगह नहीं है, तो इस वजह से मैंने उनको नहीं रखा हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हाँ, कटिंग का मैंने आपको बता दी कि कटिंग नहीं लगती यहाँ पे, आपके मौसम में लग सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हो पानी में डाल के। अलबत्ता आप इसकी एयर लेयरिंग से ग्रो करो। देखो सारे एयर लेयरिंग से ग्रो किए हुए हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। और हाँ, प्लांट्स को बढ़ाते रहा करो, क्योंकि कभी कुछ पता नहीं चलता कि प्लांट किस रीज़न की वजह से मारिए, क्योंकि एकदम से ऐसा होता है कि प्लांट सूख जाता है, तो हम जो भी कर लेंगे वो नहीं बचता। तो सोचो अगर ये जो 2 थे उनको मैं प्रोपिगेट ना करता तो अब मेरे पास ये सारे नहीं होते, जबकि मैं पूरी इसकी वैरायटी खो चुका होता, वो किसी काम का अब नहीं रहा। तो इसी वजह से इसकी प्रूनिंग भी ना किया करो, क्योंकि एक वजह ये भी होती है कि इसकी प्रूनिंग अगर आप करोगे ना तो उसके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक वजह है। तो अगर आपको ना, ये देखो ये कितना प्यारा पत्ता नज़र आ गया मुझे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।